वो जिस आंदोलन से निकल कर आए दल के आधार पर और जिस विचारधारा पे वो काम कर रहे हैं, उसी विचारधारा में लगभग हम सब लोगों ने अपना जीवन का जो आंदोलन का दौर है वो शुरू किया है। एक लंबा अनुभव उनके पास है और मेरी इच्छा है कि संविधान में आस्था रखने वाले, विश्वास रखने वाले और भगवान बुद्ध के, संत रविदास के समता, समानता, मैत्री के जो सिद्धांत हैं उनका पालन करने वाले हर किसी शख्स को पार्लियामेंट में जाना चाहिए। विधानसभा के समय मैं अपना चुनाव लड़ रहा था, मैं उनकी मदद उस तरह नहीं कर पाया, लेकिन मैं कोशिश करता, अगर मैं उस समय फ्री होता तो मैं जाके खुद ही उनको चुनाव लड़ाने का काम करता। लेकिन अब मेरी इच्छा है कि एक मजबूत आवाज़, वैचारिक आवाज़ पार्लियामेंट आए। महापुरुषों के आंदोलन के साथ ही बहुत सोच समझ के हमने उनको समर्थन किया और मैं समय निकाल के स्वतः उनके प्रचार में भी जाके, मेरे प्रचार में भी जाएंगे? हाँ, मैं खुद उनके प्रचार में जाऊंगा। और वहाँ जो हमारी टीम है, वहाँ आज हमने उनको संदेश दे दिया है कि वो तन मन धन से हर तरह से उनका सहयोग करके और प्रयास ये करे कि वो ज़्यादा वोटों से जीत के पार्लियामेंट जाए। लोकतंत्र में एक मजबूत बहुजन समाज की आवाज़ और तैयार पहुँचे और वो उसके जरिए जो है जनहित के मुद्दों पे और जो वैज्ञानिक सोच है उस पर हम लोग जो है पार्लियामेंट में चर्चा होते देखें, ऐसा मेरा विश्वास है। क्या ये जो नया गठजोड़ बन रहा है विचारधारा का, ये आगे भी दिखाई देगा, विधानसभा चुनाव तक जाएगा, क्या सोच है? देखिए, फिर मैं आपसे कहूँगा, ये तो बहुत लंबे पुराना समय का गठजोड़ है। किन्हीं कारणों से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ही या जिस दल में वो थे, क्या परिस्थिति रहेंगी, वो हटे। हम इस आंदोलन में हमने जन्म लिया और जब तक हम जीवित रहेंगे इसी आंदोलन में रहेंगे। तो वैसे भी हम में अच्छे रिश्ते हैं और ये रिश्ते आगे और मजबूत होंगे। एक दूसरे के दुख सुख में जाना, एक दूसरे की मदद करना, ये एक आधार होता है रिश्तों का, तो ये और मजबूत होने वाले हैं। राजतंत्र में तो राजा महाराजा राज करते थे, लोकतंत्र आया इसलिए कि जनता का राज है। हमें जो झूठन पे जिंदा रखना चाहते, उसी पे हम दाने दाने के लिए मोहताज, उसी अनाज को जगह हम खाना लेना चाहते हैं तो उसी पे हमारी खाल उतारते हो। अब चला गया वो समय, अब समाज समझदार हो गया है। अब पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, कुर्मी, जाट, गुजर, यादव और तमाम चमार, वाल्मीकि, पारसी, धोबी, कोरी, खटीक, तमाम जातियां जिनको हक सदियों से हकों से वंचित रखा, वो अपना हिस्सा के जो खाने देंगी, ऐसे जबड़ा पकड़ के अपना अधिकार छीन लेंगी। चला गया वो समय। फसल कटने नहीं देंगे, नहीं, लूटने नहीं देंगे। किसान का माल किसान से कोई लूट के ले जाए, उद्योगपति नहीं। मजदूर के खून पसीने कमाई को लूट के ले जाए, पूंजीपति नहीं चलेगा। अब आएगा हक वंचितों का, कमजोरों का, शोषितों का राज आने वाला। इसलिए चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों की जरूरत है इस देश को। 22 तारीख को डुमरियागंज में एक बड़ी रैली की घोषणा की गई, उसमें क्या स्वामी प्रसाद मौर्य नजर आएंगे आपके साथ? मुझे विश्वास है कि वो चुनाव से समय निकालेंगे और उनका सहयोग हमें यहाँ मिल रहा है और हमारा सहयोग भी उनको वहाँ कुशीनगर में लगातार जारी रहेगा। 22 तारीख मुझे उम्मीद है कि वो अपने दल बल के साथ, अपने साथियों के साथ शामिल होंगे और चौधरी अमर सिंह के समर्थन में अपनी बात रखेंगे। तो ये रिश्ते और मजबूत हों, इसके लिए बुनियादी जो काम होना था वो काम एक दूसरे के संपर्क से स्टार्ट हो गया। वो ये वैचारिक जो है मैत्री, ये कहाँ तक जाएगी ये किसी को जानकारी नहीं। पहले भी ये वैचारिक मैत्री दलित पिछड़ों में इकट्ठा हुई तो एक बहुत बड़े परिवर्तन हुए। बीजेपी 20 साल सत्ता से बाहर रही, तो इसलिए ये मैत्री, ये भाईचारा बना रहे और मैं इसके लिए हमेशा प्रयास करता रहूँगा। मैंने पहले प्रयास किया, ऐसे लोगों को प्रयास किया जिनको इस बहुजन आंदोलन से कोई मतलब नहीं था, उन पे भी प्रयास किया कि उनके जरिए भी भाईचारा बना के हम लोग भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दें। लेकिन ठीक है, उनकी समझ में नहीं आया, आ जाएगा। जो लोग इस नारे का मजाक उड़ाते रहे, आज वो खुद इसकी बात कर रहे हैं। मेरा बहुजन समाज से मेरी अपील है। देखिए, मैं कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना उस सबको साथ लेके चलने की है। लेकिन मेरा ये मानना है, राजनीति में जिनके पास शक्ति नहीं है, अगर उनके पास शक्ति नहीं आएगी तो राजनीतिक शक्ति के जरिए आम जीवन में बदलाव नहीं होगा। ये एक हथियार है। तो जो शासक जमाते हैं उन पे तो लंबे समय तक ये हथियार रहा है। अब बारी हमारी है कि हम इस हथियार को, देखिए, जिस तरह का परिवर्तन हम लोग चाहते हैं, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, वो तब तक संभव नहीं जब तक जो है राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में ना हो।
क्योंकि आदमी के जनजीवन को जो है वो राजनीतिक व्यवस्था जो है उसका एक बहुत बड़ा योगदान है। जनजीवन को, सुख सुविधा के जीवन जो को, समता समानता मैत्री और न्याय को आसानी से वो लोगों को मिल जाए, इसलिए सत्ता एक हथियार है। उस हथियार का प्रयोग हम लोगों को करना चाहिए। अब तक तो हमारे लोग वोट की वैल्यू भी नहीं समझे, किसी को वोट पकड़ाते आए, अब हम लोगों को वोट की वैल्यू समझा रहे हैं। और मेरा है कि ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जितना आगे बढ़ेगा उतना ही फायदा जो है इस हक वंचित समाज में आवाजें पैदा होंगी, न्याय नेतृत्व पैदा होगा, तो जो जनता को मिलने काम होगा। मतलब आप क्लियर हैं कि कॉन्सेप्ट यही रहना है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, हर हक वंचित समाज का व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हो रहा है, महिला हो पुरुष हो, हम सबके साथ खड़े हैं। इस बात को और समझिए कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, कि सबका साथ सबका विकास, इसको करीब से समझिए कि सभी का मंगल हो। सोचिए चोर का, लुटेरे का, भ्रष्टाचारी का, बलात्कारी का, गुंडे का, माफियाओं का अगर मंगल होगा तो गरीब जनता पीड़ित होगी नहीं। तो जब ये नारा दिया गया सर्व मंगल भवन्तु, उसके बाद इसमें बदलाव हुआ कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी कि जो बहुतायत है, जो वंचित है, शोषित है, जो न्याय समता मैत्री को प्राप्त नहीं करा, उनका हित हो, उनका मंगल हो और उनको अवसर, आगे बढ़ने का अवसर मिले। इस नारे का सिद्धांत ही है। तो जो इस देश में हक वंचित समाज है, ये मूल निवासी बेटा, बहुजन समाज का बेटा चंद्रशेखर आजाद आपसे वादा करता है, इनके परिवर्तन के, इनकी जिंदगी में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हो, उसके लिए जी जान लगाने का हम लोग करेंगे, उसके लिए मेहनत करेंगे। मुफ्त में जनता भाजपा को हराने के लिए विपक्ष के साथ खड़ी हुई है, लेकिन अगर इस तरह से तिरस्कार करोगे, किसी का हिस्सा छीन कर किसी को दोगे और बात करोगे इतने परसेंट देंगे, इतने परसेंट देंगे, तो जनता मूर्ख भी नहीं है। जनता सबक सिखाएगी। जो जनता के अस्मिता को ललकारा है विपक्षी दलों ने, चाहे इंडिया अलायंस हो या एनडीए अलायंस हो या बीएसपी ने जिस तरह से इनके अस्मिता को ललकारा, ये बाहर के प्रत्याशी को भेज के कि भाई यहाँ के लोग योग्यता नहीं, ये इस ललकार को डुमरियागंज के लोगों ने अपने आत्मसम्मान की लड़ाई बना